ज़्यादा जलता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी की याद में कलेजे में जलन उत्पन्न हो जाती है? ये कब पढ़ोगे भाई? अरे भाई 11 में ही आकर के आप लोग तो पढ़ोगे। जब तक 11 की फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों को इन सारी चीज़ों की जानकारी कैसे हो सकती है? क्योंकि आपको हमारे साथ में मेहनत तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल शौर्य करियर पॉइंट पर। बच्चों जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था बच्चों आज वो घड़ी हम लोगों के पास में आ गई है। हम लोग बेहतरीन तरीके से फिजिक्स के चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन इसके पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सर हमारे पास में सिलेबस क्या है? सर इस सत्र में हमको जो फिजिक्स के अंदर पढ़ना है इसमें हमको क्या पढ़ना होता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग हाई स्कूल से आ चुके हो कक्षा 11 में और 11th की क्लास के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से टॉपिक हैं इस फिजिक्स में जो आपकी फिजिक्स में चार चांद लगाने वाले हैं और फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए पहले बच्चों हम लोग ये सिलेबस देखते हैं कि क्या होता है। बच्चों कल मैंने आपको बताया था ना अगर किसी चीज की हमें शुरुआत करनी होती है तो पहले अगर उसका हम लोग क्या करते हैं सिलेबस अगर जान लेते हैं। मान लो कि अगर एक बच्चा हमारे पास में है, अगर वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, मान लो जैसे हमने कहा कि अगर वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर वो बच्चों वो तैयारी कर रहा है तो हमने कहा कि बच्चों अगर वो अपने एग्जाम में अगर उसको सिलेबस नहीं पता होगा, हमने कहा मान लेते हैं कि अगर जब कोई बच्चा नॉर्मली पुलिस की तैयारी करता है तो पुलिस की तैयारी में करने में मान लो अगर पुलिस की तैयारी किया तो पता है कि भाई उसको क्या आना है बच्चों, उसके सिलेबस में हिस्ट्री आना है और उसके सिलेबस में बच्चों क्या आना है पॉलिटी आना है और उसके जो सिलेबस में है बच्चों यहाँ से इकोनॉमिक्स आना है और उसके सिलेबस में बच्चों क्या आनी है मैथ्स आना है और उसके सिलेबस में क्या आना है बच्चों यहाँ से इंग्लिश आना है। तो बच्चों अगर इंग्लिश इतने सारे सिलेबस अगर उसको पता होंगे तब तो वो जा करके तैयारी कर पाएगा, नहीं तो पता चला कि वो जा करके पूरे महीने पढ़ रहा है केवल साइंस पढ़ रहा है और साइंस पढ़ रहा है, साइंस में फिजिक्स पढ़ लिया बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया इंग्लिश पढ़ लिया। तो हमको पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि सर साल भर की जो स्ट्रेटेजी हमारे पास में है इसमें हमको क्या पढ़ना है और किस तरीके से हम लोग अपना पूरा सत्र व्यतीत करेंगे एक छोटी सी बुक के ऊपर और वो हमारे पास में कौन सी किताबें हैं, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है इसका मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है सभी के लिए कि आपके लिए कौन सी बेस्ट किताबें रहेंगी इस 11 के शानदार सेशन में, ठीक है। तो बच्चों पहले इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर सिलेबस हमारे पास में क्या है। तो बच्चों पहले यहाँ से ध्यान से देख करके चलना कि आपके पास में जो सिलेबस होता है इस सिलेबस को बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया होगा। आपके जितने भी बच्चों प्यारे एग्जाम होते हैं वो एग्जाम हमारे पास में कितने नंबर का बनेगा, तो सारे एग्जाम बच्चों आपके पास में बनेंगे 100 नंबर के। अब 100 नंबर का जो एग्जाम बनता है इसमें से बच्चों 70 नंबर आप लोगों को रिटन एग्जाम पर दिया जाएगा जो आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं और आपको जो 30 नंबर दिया जाएगा बच्चों वो प्रैक्टिकल के आधार पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो 70 और 30 मिला करके क्या हो जाएगा 100 आपके पास में यहाँ से बन जा रहा है। वही कह रहा है यहाँ से 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होती है, इसमें आपको 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें हमको टोटल मिला करके बच्चों कितने अंक करने होते हैं, फिजिक्स दो है जो है यहाँ से दो भागों में डिवाइड है। अगर यहाँ से बच्चों हम लोग भौतिक के बारे में पढ़ करके चलेंगे तो सर जो यहाँ से भौतिक हमको अब मिल करके चलेगी बच्चों, ये भौतिक विज्ञान हमारे पास में भाग 1 बनेगा और भौतिक विज्ञान यहीं से बच्चों भाग कितना बनेगा 2 बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब फिजिक्स भी हमारे पास में 2 हो गई है और केमिस्ट्री भी कितनी हो गई है 2-2 केमिस्ट्री हमको पढ़नी पड़ेगी। बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल लेवल ही नहीं है कुछ, ठीक है। मन में इतना ध्यान से देख के चलो, बस हम लोग मजे करेंगे 11th में बस और कुछ नहीं। ऐसी ऐसी जानकारियां लेंगे ना भाई साहब जिस जानकारी का उद्देश्य बहुत कम बच्चों को होता है, केवल उसी बच्चों को होता है जो बच्चा 11th में मन लगा करके पढ़ता है। भाई साहब आप लोग 11th अगर मन लगा करके पढ़ लिए ना, आपका जो जेई और नीट का सपना होगा अगर इसमें चार चांद नहीं लग गया तब आप मुझे बताना, लेकिन बच्चे 11th मन लगा करके पढ़ लेना, एकदम गजब तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ना, पूरे सपने उतार दोगे आप लोग, इतना समझ लेना। इतना पावर होता है 11th में, उतना पावर तो 12th में भी नहीं दिखाई देता है जितना पावर जितने क्वेश्चन हमारे 11th से पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आज तक कुछ नहीं पढ़े हो ना तो केवल सौर कैरियर पॉइंट पर फिजिक्स बाई सौर सर, फिजिक्स बाई केमिस्ट्री सर, सौर कैरियर पॉइंट इतना आप लोग डाल देना, सौर कैरियर पॉइंट बाई
फिजिक्स, ठीक है ना बच्चों? इतना अगर आप लोग डाल दोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। हालांकि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब चैनल पर है तभी वीडियो देख रहे हो। अगर आपको जो भी चाहिए चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर के सारी सीरीज से मैंने एकदम लगा दिया है। सबको एकदम देखते रहो कि कौन सी सीरीज आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। तो बच्चों आज तक अगर कुछ नहीं किए हो, आज तक अगर कुछ भी नहीं आता है, फिजिक्स के मामले में आज भी कुछ नहीं आ रहा है ना, तो गारंटी देता हूं फिजिक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन ये है कि निरंतर प्रयास करते रहना है। एक दिन में मैं कुछ नहीं कर लूंगा। हालांकि जो वीडियो लेक्चर बनाऊंगा वो वीडियो लेक्चर आपके समझ में आएगा। यदि सारे वीडियो लेक्चर देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आएगा। पहले जो फिजिक्स है, भौतिकी का नाम भौतिकी क्यों पड़ा, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर भौतिक जगत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको आप बता दीजिए। फिर भौतिक जगत और भौतिक जगत में जो मापन किया जाता है, ये मापन कैसे हम लोग पढ़ते हैं, पहले तो बच्चा पार्टी इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है कि जैसे कि किलोग्राम का नाम किलोग्राम क्यों पड़ा, मीटर का नाम मीटर ही क्यों रखा गया, सेंटीमीटर का नाम सेंटीमीटर ही क्यों रखा गया, जैसे कि और कह रहा है कि ताप का जो नापा जाता है वो केल्विन में ही क्यों नापा जाता है, एसआई पद्धति में केल्विन ही क्यों आ गई है, क्यों ये जिम्मेदार हो गई है। इन सारी चीजों का निचोड़ पढ़ेंगे किसमें, 11 की फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार चैप्टर होते हैं। और उसके बाद में कह रहा है कि शुद्ध गतिकी हमारे पास में क्या होती है, फिर कह रहा है कि गति के नियम क्या होते हैं। सर बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन होता है, बहुत गजब गजब के क्वेश्चन उठते हैं गति के नियम से। सर स्पीड क्या होती है, गति और चाल में क्या अंतर होता है, गति चाल और वेग क्या होता है। बच्चों कभी कभी बोलते हैं ना यार इतनी तेज गाड़ी मत चलो, कहते हैं कि हवा का वेग बहुत ज्यादा था, तुम्हारी चाल बहुत ज्यादा है। कभी कभी हम लोग ट्रेन पर बैठे होते हैं तो लगता है कि जो ट्रेन है वो तो हमारे पास में आगे जा रही है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं हमको लगता है कि पेड़ पौधा कहाँ चला जा रहा है, पीछे चलता हुआ पेड़ पौधा हमको दिखाई देता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हमको यहाँ से ये पढ़ना है कि सर जो गति का नियम है इसके अंतर्गत हमको पकड़ना पड़ेगा। कभी कभी बचपन में आप लोग देखे नहीं हो, आम के पेड़ पर चढ़ करके उसको हिला देते हैं ना तो आम पूरा फट 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 आम पूरा क्या होता है, गिर जाता है। हुआ है कि नहीं? जामुन के पेड़ पर आप लोग चढ़ते हो ना तो जामुन हिलाते हैं तो जामुन क्या होती है, गिर जाती है। सहतूत का पेड़ है कि नहीं आप लोगों के यहाँ? जो सहतूत का पेड़ होता है उस सहतूत के पेड़ में से एक सहतूत तोड़ते हैं तो दो चार अपने आप ही भका भक गिर जाता है। क्यों गिरता है? सर गति के नियम में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। पंखा एक समय के बाद, आपके जो सीलिंग फैन लगा हुआ है एक समय के बाद उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फिर पापा कहते हैं कैसा, इसमें कंडेंसर डालो अर्थात कैपेसिटर डालो। क्यों डाले भाई आप लोग कैपेसिटर, ये गति के नियम में ही हम लोग पढ़ेंगे। दौड़ते दौड़ते आप लोग अचानक से थक जाते हो, क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग कोई सपना देख लेते हैं तो दिल बहुत तेजी से धक 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 करने लगता है ना, या किसी की याद आती है तो दिल बहुत ज्यादा जलता है। ऐसा क्यों होता है कि किसी की याद में कलेजे में जलन उत्पन्न हो जाती है। ये कब पढ़ोगे भाई, अरे भाई 11 में ही आकर के आप लोग तो पढ़ोगे। जब तक 11 की फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों को इन सारी चीजों की जानकारी कैसे हो सकती है, क्योंकि आपको हमारे साथ में मेहनत तो बच्चा करनी पड़ेगी। काम करके आप लोग थक क्यों जाते हो, और थक जाते हो तो आप लोग ड्रिंक करते हो, ऊर्जा आती है शरीर में। जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक यार हम काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में? कहते हैं क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। इसका मतलब जैसे मैं हूं, मैं जब तक कुछ खाना पीना छोड़ दूं तो मेरे शरीर की शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म। और शक्ति खत्म हो जाएगी तो मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमने कहा मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कार्य कर रहा हूं कि नहीं, तुम्हारी मोबाइल कार्य कर रही है कि नहीं, ये घड़ी काम कर रही है कि नहीं, तो सर कहते हैं क्या बात हो रही है। लेकिन हमने कहा कि जो चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं, तुम्हारी दो पहिया काम करती है कि नहीं, कहते हैं कि नहीं सर काम तो हमारे पापा करते हैं, पापा हमारे काम पर जाते हैं, काम से पैसा लाते हैं, हम हमारे रोटी खाने के लिए पापा हमारे रोटी करते हैं, ओवर टाइम करके आते हैं, तब जाकर के हमारे लिए क्या मिलती है, रोटी मिलती है, ताकि हमारा बेटा और बेटी अच्छे तरीके से पढ़ सके। लेकिन उनके इज्जत पर हमें दाग नहीं लगानी है। बेटा निरंतर लगे रहो, सफलता मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अभी तो सक्सेस नहीं है, हम भी और आप भी साथ मिलकर के दोनों लोग चलते हैं, बेहतरीन तरीके से सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी है। अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होता है, इसको पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। फिर दृढ़ पिंड और कणों के निकाय की गति, आकाश में जो इतने बड़े बड़े पिंड है, अपनी पृथ्वी है, कभी कभी ये बताया जाता है कि पृथ्वी किसके ऊपर है, शेषनाग के ऊपर रखी गई है कि नहीं, और शेषनाग किसके ऊपर है, कछुआ के ऊपर है। फिर कहते हैं कि ये दोनों लेकर के क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और धरती हमारी हवा में उड़ रही है। ऐसा है क्या? कई कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी समुद्र पे तैर रही है।
ऐसा है, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स पढ़ोगे तब तो कॉन्सेप्ट दूर होगा ना। चलिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? हमें एक-दूसरे से प्रेम क्यों होता है? हमें एक-दूसरे से मोहब्बत क्यों होती है? सर ये प्रेम और मोहब्बत सर 1 मिनट रुकिए पहले, हमने कहा भाई क्या है? क्या ये प्रेम और मोहब्बत केवल इंसानों में ही होता है? हमने कहा नहीं, प्रेम और मोहब्बत हर वस्तुओं में ही होती है। केवल हमें दिखता है कि चूँकि हमें इंसानों की ही भाषा समझ में आती है, तो वही है। हमने कहा तुमको तुम्हारे मोबाइल से नहीं प्यार है प्यार ना। अगर कोई मोबाइल छीन के लेकर के चला जाएगा तो तुम्हें दर्द तकलीफ नहीं होगा। अगर तुम कोई कुत्ता पालोगे तो कोई तुम्हारे कुत्ते को उठा ले जाएगा तो दर्द नहीं होगा, होगा ना। तो प्यार सब चीजों में होता है। हमने कहा कि प्यार तो सूरज और चंद्रमा में भी है। प्यार तो सूरज और चंद्रमा में भी है, जबकि सूरज हमेशा चंद्रमा को देख करके क्या होता है, जलता रहता है। तो प्यार चंद्रमा और पृथ्वी में भी है। प्यार चंद्रमा और पृथ्वी में भी है। तो प्यार हर चीजों में होता है, वो बिना प्यार के चीजें आपस में संबंधित नहीं है एक दूसरे से। तो वही इसमें गुरुत्वाकर्षण हमको इसमें भी पढ़ करके चलना है। पहले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी पहले हम लोग यहाँ से ये लेते हैं कि सर इसकी जानकारी हमको पहले ये बता दीजिए आप कि इसकी जानकारियां हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक आएंगी। पहले इन सारी चीजों को आप व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई साहब, हम पहले इन सब को क्या करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समझ में ये सारी चीजें आ सकें। चलिए सर, एक बात तो यहाँ से आपके समझ में आ गई। पहले चैप्टर में सर आपको क्या पढ़ना है, हमको ये बता दीजिए। हमने कहा सर जो पहला चैप्टर हम लोगों के सामने दिया है ना, यहाँ से ये ध्यान से देखना, पहला चैप्टर दिया है भौतिक जगत। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर क्या दे दिया है, भौतिक जगत हम लोगों को दे करके रखा है, और इस भौतिक जगत के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो सर जो पहला चैप्टर दिया इसमें दिया भौतिक जगत तथा मापन। इसमें हमें पढ़ना है मापन की आवश्यकता, माप की प्रणालियां। कभी कभी हम लोग सुनार के यहाँ जाते हैं ना, वो ग्राम में तौलता है, रत्ती में तौलता है। भाई रत्ती में 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती, 4 रत्ती, 10 ग्राम का पायल है। कभी कभी गांव महिलाएं कहती हैं 30 भर का हमारे पतोहिया का पायल दिया गया है। बताओ 30 भर का जो पतोहिया का पायल दिया गया है वो कितने ग्राम का है? अरे भाई कितने ग्राम का है? अगर कहते हैं कि 1 रत्ती बराबर कितना होता है, 1 तोला बराबर। हींग कभी आप लोग खरीदते हो, हींग कोई किलो में खरीदता है क्या? नहीं खरीदते हैं, वो तोला में खरीदते हैं। तो मापन की प्रणाली है, तोला क्या होता है, रत्ती क्या होता है, आना क्या होता है, संख्य क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसकी प्रणालियां में पढ़ेंगे। एसआई प्रणाली क्या होती है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, यथार्थता तथा मापन की परिशुद्धता और सार्थक अंक क्या होता है, किसी चीज को दशमलव में क्यों लिखा जाता है। हमने कहा कि कभी कभी आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा 2.02, ये क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है सर। ये सारी चीजें पहले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। किसी किसी चीज को 2 × 10 की घात 9 के रूप में क्यों लिख दिया जाता है, ये 10 की घात लगाने का मतलब क्या होता है सर। कभी कभी आप लोग देखोगे 0.000 यहाँ से 3 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है सर, ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये चीजें इसी चैप्टर में पढ़ के चलोगे। कभी कभी आप लोगों को 3 × 10 की घात माइनस यहाँ से 40 लिखा होगा, ऐसा क्यों लिखा होता है सर, किसमें आप ये सारी चीजें हमको बताएंगे। हमने कहा मैं बताऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो, 11th की फिजिक्स में आ जाओ, चैप्टर धमाकेदार एकदम स्टार्ट होगा। तो सर ये पहला चैप्टर यहाँ से खत्म होगा। फिर बच्चा पार्टी दूसरा चैप्टर जो हमारे पास में है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी में हम लोग पढ़ करके चलेंगे सरल रेखा में गति क्या होती है, ट्रेन किस प्रकार से गति करती है, और ट्रेन किस प्रकार से गति करेगी। ट्रेन में देखोगे तो खट 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 की आवाज कैसे आती है, ट्रेन में हमको झटका नहीं महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है। ट्रेन में अगर कोई एक गेंद फेंकते हैं तो बच्चों जो गेंद होती है वो हमारे हाथ में ही आती है। चलो हमारे पास में भाई साहब तो एक माचिस ही है, इस चलो इंक की बॉटल हमारे पास में है, हम लोग इसको लेके बताते, बताओ ये हमारे पास में है, अभी मैं खड़ा हूं, अगर मैं आज इसको यहां से लुका देता हूं तब तो ये हमारे हाथ में आएगा, लेकिन अगर मैं दो पहिया पे बैठा रहूं इसको फेंकूं तब तो मेरा ये ऊपर चला गया, मेरा हाथ आगे निकल जाएगा, ये यहाँ गिर जानी चाहिए, लेकिन ये गिरती कहाँ पर है, मेरे हाथ में ही गिरती है। तो जब ट्रेन में किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे हमारे हाथ में ही क्यों गिरती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये किस में पढ़ेंगे बच्चा, तो बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ के चलेंगे सरल रेखा गति क्या होती है, गति के लिए अवकलन और समाकलन क्या होता है। अवकलन समाकलन नहीं पता ना, मत जानो, चैप्टर में डायरेक्ट जान करके चलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। जब निरंतर चलते रहते हैं तो वो क्या होती है, समान गति। तेज धीम चलेंगे तो वो क्या होगा, असमान गति होता है। भाई साहब तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ये 11 में आ जाना, दिखा देंगे कमाल की फिजिक्स की, ऐसी फिजिक्स जो लाइफ में नहीं पढ़े हो, इस बात की गारंटी है। चैलेंज लेता हूं, ओपन चैलेंज बाबू आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो एकांक सदिश क्या होता है, सदिश का वियोजन क्या होता है,
और बच्चों सदिशों का सदिश और अदिश का गुणनफल क्या होता है, ये सारी चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी। इतना जानो ये हमको पढ़ करके चलना है। फिर पढ़ेंगे गति के नियम में बल क्या होता है, जड़त्व के नियम क्या होते हैं, जड़त्व का पहला नियम, दूसर का नियम, तीसर का नियम, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं पर हम लोग कुछ विशेष चर्चा करके चलेंगे और इस विशेष चर्चा के ऊपर यहीं से कुछ हम लोगों के पास में और आएगा खंड ग। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। अगर दूसरा विशेष चर्चाओं पर आधारित जो हमारे पास में दूसरा वाला हमारे पास में खंड आएगा, इसे हम लोग बढ़िया से देख करके चलेंगे प्यारे बच्चों। ये बढ़िया से चलेगा तो क्या चलेगा, ध्यान से देखना। अब दूसरे वाले में अगर होगा तो यहाँ से खंड खा, हमने कहा ना फिजिक्स दो भागों में आपको पढ़नी है, भाग 1 खत्म हो गया और भाग 2 में स्थूल द्रव्य के गुण क्या होते हैं, ऊष्मा गतिकी क्या होती है, थर्मस के बोतल में पानी गर्म ही क्यों रहता है, थर्मस में पानी ठंडा डालते हैं तो ठंडा रहता है, गर्म डालते हैं तो गर्म रहता है, क्या ऐसा रीजन होता है कि वो ठंडे को ठंडा गर्म को गर्म करके रखता है। आ जाना फिजिक्स में, खेला हो जाएगा इस बार, ठीक है। आदर्श गैस क्या होती है, सर बताओ दुनिया में कोई आदर्श पुरुष है, दुनिया में कोई आदर्श पुरुष है, दुनिया में जनाब कोई आदर्श पुरुष नहीं है। तो सर क्या आदर्श नाम कहने का होता है, हमने कहा आदर्श रख लेने से आदर्श पुरुष नहीं होता है। महापुरुष पहले होते थे, अब महापुरुष नहीं हुआ करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, महापुरुष जैसे पुरुषोत्तम, ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ घुटनों के नीचे पहुंचता हो, ऐसे व्यक्ति को पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है वही तो पुरुषोत्तम है, ठीक है। तो यहाँ से ये पढ़ेंगे और कह रहा है कि हमारे पास में दोलन गति क्या है और तरंगे क्या है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुमको सुनाई दे रहा है, क्या तुम कान लगा करके बैठे हो क्या, हमारे और तुम्हारे बीच में एक मोबाइल ऐसा संसाधन है जिसको मैं बोल रहा हूँ तब तुम जा करके सुन पा रहे हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं थी। ऐसी कौन सी म्यूजिक होती है जिसको बजाती है तो मन को आनंद मिलता है, ध्वनि ही होती है, ध्वनि ही तो है ना जिसे हम लोग सुनते हैं तो मजा आता है, इतना मजा आता है कि लला हम लोग डांस करने लगते हैं, है कि नहीं। तो जब हम लोग डांस करने लगते हैं तो भाई साहब चौथे चैप्टर में आ जाना, बता दूंगा कि आप लोग डांस क्यों करते हैं, हम लोगों को मजा इतना क्यों आता है, कभी कभी इतनी खुशी हो जाती है कि मुंह से ऑटोमेटिक गाना निकलने लगता है ना, हम तेरे बिना अब रह नहीं पाते ना। किसी दिन गाना सुनाते हैं आप लोगों को, चलिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। स्थूल द्रव्य के गुण में क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होती है सर, प्रतिबल क्या होता है, हुक का नियम क्या होता है, अरे बाबा ये सब आप लोगों को पता ही नहीं है। इतनी सारी चीजें पढ़ करके चलनी है लल्ला आप लोगों को, और इसमें कुछ नहीं करना, ये चीजें पढ़नी है आपको। ऊष्मा ताप का नियम क्या होता है, प्रचार प्रसार क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चों आपको पढ़ करके चलनी है। और यहीं से आगे वाले में जो आप लोगों को सिलेबस देख करके चलना है बच्चों, ये सिलेबस इसमें ध्यान से देखना। अब ये हम लोगों को प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल हम लोगों के सत्र में होगा, मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, जो चीजें संभव है पीपीटी पर दिखाने के लिए उसे पीपीटी पर दिखाऊंगा, जो चीजें संभव है हाथ में दिखाने के लिए उसे हाथ से प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे। लेकिन सारी चीजें तब तक साथ नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप लोगों के लिए साथ बन नहीं जाएगा बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, अद्भुत तरीके से। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सभी भाई बहन को बता दें। इस सौर कैरियर पॉइंट पर धमाकेदार क्लासेस चलने वाली हैं, सिलेबस अभी मेंटेनेंस आप लोगों का डिस्कस कर दिया गया है। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि सर हमारे पास में जो सिलेबस है वो सिलेबस सर हमारे पास में क्या डिस्कस किया जाएगा। बच्चों ध्यान से देख लेना। तो पहला जो आपके पास में ये सिलेबस है, मैंने इसके बारे में आप लोगों से जिक्र कर दिया है, ठीक है। देखो बच्चों ये पहले सिलेबस के बारे में यहाँ से बातचीत हो चुकी है, इस पर ज्यादा कुछ चल नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हैंग करने लगते हैं। चलिए एक बात तो हमारे पास में समझ में आ गई है कि यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये भी समझ में आ चुका है। देखो तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो हमारे पास में ये चल रहा है ना, तो इसको हम लोग यहाँ से समझ करके ये चलेंगे प्यारे बच्चा कि ये जो यहाँ से है भौतिक जगत पढ़ेंगे, शुद्ध गतिकी पढ़ेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे, दृढ़ पिंड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे गुरुत्वाकर्षण। पहले फर्स्ट फिजिक्स पढ़ेंगे फिर जाकर के सेकंड फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ। फर्स्ट फिजिक्स किताबें अपलोड कर दी गई हैं, कौन कौन सी किताबें आपको लेकर के पढ़नी है। बिना औजार के मार नहीं हो सकती है, बिना कुल्हाड़ी के पेड़ नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। अच्छा बिना कुल्हाड़ी के पेड़ नहीं काटा जा सकता है, जब तक कोई अपना नहीं होता है कि कोई अपने परिवार को काट नहीं पाता है ना। अपने को काटने में हमेशा अपनों का ही हाथ होता है, क्योंकि कभी कुल्हाड़ी पेड़ को काट नहीं सकती थी यदि कुल्हाड़ी में बेट लकड़ी का ना लगा होता। तो अपने अपने को ही गिराते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको ठगा है, कोई व्यक्ति आपको धोखा दिया है, कोई व्यक्ति आपको छोड़ते, कहीं ना कहीं उसे आप अपना समझे थे। क्योंकि जो गैर होते हैं वो कभी हमें धोखा नहीं दे पाते हैं, जो अपने होते हैं वही धोखा देते हैं।
बात समझ में रहे ना, कभी किसी अपनों से इतना भी ना रूठ जाएं कि मनाने में बहुत देर हो जाए ना। तो इसीलिए चलिए फिलहाल कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग समझ करके चलते हैं कि और क्या चीजें हमारे पास में होंगी। तो किताब होनी चाहिए आप लोगों के पास में, बहुत बेहतरीन फिजिक्स। मैं तो इस बात की चैलेंज देता हूँ, समझाने के बाद में यदि समझ में ना आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब मार करके जाना, इतनी गारंटी है। और यूट्यूब के इतिहास में पहली क्लास वो चलने वाली है जो आपके मन को भाने वाली है, दिल को छूने वाली है। ना यकीन आए 10 अप्रैल को आकर के देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या आप लोग पढ़ रहे हो भाई साहब। चलिए आज का सिलेबस बच्चों यहीं पर खत्म होता है। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं। जय भारत।